Good morning, students. Today, Thursday, date 6 May 2021, class 4th, chapter number 2, subject computer. आज हम टॉपिक रीड करेंगे 5th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर. कल हमने 4th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में पढ़ा था, जो कि हम आज के टाइम में यूज़ कर रहे हैं. हम जो 4th जनरेशन का जो कंप्यूटर है वो आज के टाइम में हम यूज़ कर रहे हैं. आगे आता है 5th जनरेशन कंप्यूटर. कंप्यूटर डिवाइसेस विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आर स्टिल इन डेवलपमेंट. जो कंप्यूटर के जो डिवाइसेस हैं किसके साथ? एआई के साथ. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होती है. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? एक तरह की एक ऐसी इंटेलिजेंस है, एक तरह का रोबोट. रोबोट के बारे में आप सब ने सुना होगा. आगे आने वाले टाइम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करके वो एक रोबोट तैयार कर रहे हैं साइंटिस्ट. उस रोबोट में क्या होगा कि रोबोट ह्यूमन की तरह काम करेगा. कहने का मतलब क्या है? जो ह्यूमन, मान लो आज हम जो कंप्यूटर यूज़ करते हैं, हम जो करेंगे, हम जो कमांड देंगे, कंप्यूटर वैसा काम करेगा. कंप्यूटर अपने आप अपना डिसीजन नहीं ले सकता. 5th जनरेशन कंप्यूटर में वो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करके वो एक ऐसी चीज़ तैयार कर रहे हैं साइंटिस्ट कि जो कंप्यूटर है, जो रोबोट वो बनाएंगे एआई का यूज़ करके कि वो अपने आप अपना डिसीजन ले सके, अपने आप अपना डिसीजन ले सके. अभी आजकल के टाइम में हम जो करवाते हैं कंप्यूटर से वो करता है, अपने आप वो कुछ नहीं कर सकता. बट आने वाले टाइम में क्या होगा? 5th जनरेशन कंप्यूटर में जो वो एआई का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो यूज़ कर रही है, आने वाले टाइम में वो एक अपने आप डिसीजन लेगा. तो अभी भी वो डेवलपमेंट जारी है, वो रिसर्च चल रही है. साइंटिस्ट इसके बारे में रिसर्चिंग कर रहे हैं. अगर आप एआई के कुछ देखना चाहते हैं एआई के बारे में, आपने मूवी का नेम भी सुना होगा, रोबोट. एक मूवी है, उसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई हुई है इन फ्यूचर जो कि आम हो जाएंगी. जो हम आने वाला जो फ्यूचर है, आने वाली जो जनरेशन्स हैं, आने वाली जो पीढ़ी है, वो उसे देख पाएगी. क्योंकि वो तो हमने सिर्फ मूवीज़ में देखा है. रॉबर्ट मूवी में भी काफ़ी चीज़ें ऐसी दिखाई गई है जो आने वाले टाइम में हमारी डे टू डे लाइफ में हमें देखने को मिलेंगी. जैसे कंपनीज होती हैं, कंपनी में एम्प्लॉयज़ काम करते हैं. आने वाले टाइम में ऐसे होगा रोबोट एक ह्यूमन की तरह काम करेगा. अभी उसमें काफ़ी टाइम है, बट आने वाले टाइम में ऐसा हो सकता है. बट some of these technologies are beginning to merge and be used such as voice recognition. कहने के मतलब क्या है? कहते कुछ टेक्नोलॉजीज है जिनकी शुरुआत हो चुकी है. कहने का मतलब क्या है? ऐसी कई टेक्नोलॉजी जिनकी शुरुआत हो चुकी है, बट अभी वो उनका जो काम है वो चल रहा है. आने वाले टाइम में वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करके ऐसा रोबोट बनाएंगे, वो क्या कर सकता है? वॉइस रिकॉग्नाइजेशन भी कर सकेगा. कहने का मतलब कि एक तो अपने आप वो अपना डिसीजन लेगा और एक आवाज़ पहचानेगा. अलग अलग पर्सन की आवाज़ को भी पहचान पाएगा, उनके ऑर्डर को सुन पाएगा. AI is a reality made possible by using parallel processing and superconductors. कहते जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये पॉसिबल तभी हो चुका है, रियलिटी में ये पॉसिबल इसलिए हुआ है, उन्होंने किस चीज़ का? बाय यूजिंग पैरेलल प्रोसेसिंग. पैरेलल प्रोसेसिंग का यूज़ करके और सुपर कंडक्टर्स का यूज़ करके उन्होंने AI को तैयार किया है. AI को तैयार करके उन्होंने तभी पॉसिबल बना सके ताकि वो पैरेलल प्रोसेसिंग का और सुपर कंडक्टर्स का यूज़ कर सके. आने वाले टाइम में लीनिंग टू द फ्यूचर, कंप्यूटर विल बी रेडिकली ट्रांसफॉर्म्ड. कंप्यूटर विल बी रेडिकली ट्रांसफॉर्म्ड मतलब एक तरह में बदल जाएंगे. जैसे अभी जो 4th जनरेशन का जो कंप्यूटर हम यूज़ कर रहे हैं, उसके बिल्कुल ऑपोजिट, कहने का मतलब बिल्कुल चेंज होके 5th जनरेशन कंप्यूटर आएगा. अगेन बाय क्वांटम कॉम्पिटिशन, मॉलिक्यूलर, नैनो टेक्नोलॉजी. ये तीनों क्या एक तरह की टेक्नोलॉजी है जो 5th जनरेशन कंप्यूटर में यूज़ की जाएंगी, या इन फ्यूचर हम इन टेक्नोलॉजी को हम यूज़ कर सकते हैं. नैनो टेक्नोलॉजी, आपने इसके बारे में सुना होगा, आपने नैनो कार के बारे में सुना होगा. ऐसी टेक्नोलॉजी होती है जो छोटी छोटी चीज़ में, उसके अंदर जो जैसे मेमोरी कार्ड आते हैं, मेमोरी कार्ड हम फ़ोन में डालते हैं, दिखने में वो कितना छोटा है पर उसके अंदर कैपेसिटी कितनी होती है?
बहुत सारी। नैनो टेक्नोलॉजी का मतलब भी ये छोटी चीज पर उसके अंदर कैपेसिटी ज्यादा। The essence of fifth generation will be using this technology to ultimate create machines which can process and respond to natural language। कहते हैं जो कंप्यूटर है, जो कंप्यूटर की एक्सप्लेनेशन है, फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर की जो एक्सप्लेनेशन है वो विल बी यूजिंग दीज टेक्नोलॉजीज। ये टेक्नोलॉजी सारी जो अपने ऊपर टेक्नोलॉजी पड़ी है उसको यूज करके, ऐसी फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर ऐसी सारी टेक्नोलॉजी को यूज करके एक अल्टीमेट एक ऐसी मशीन बनाएगा जो क्या कर सकती है, विच कैन प्रोसेस एंड रिस्पॉन्ड टू नेचुरल लैंग्वेज। नेचुरल लैंग्वेज कौन, जैसे हमारी लैंग्वेज है, इंग्लिश लैंग्वेज है, हिंदी लैंग्वेज है, उसको वो उसका जो रिस्पॉन्स देगा उसको वो जब उस नेचुरल लैंग्वेज का वो जवाब देगा। और उसके अंदर क्या कैपेबिलिटी है, हैव कैपेबिलिटी टू लर्न एंड ऑर्गेनाइज देमसेल्व्स। उसको ऑर्गेनाइज मतलब होता है अपने आप को बनाना, कहने का क्या मतलब अपने आप को कैसे उसने डेवलप करना है कि उसके अंदर इतनी क्षमता हो जाएगी, उसके अंदर इतनी कैपेबिलिटी होगी कि भी कैसे किस चीज को लर्न करना है, कैसे याद रखना है, याद कैसे रखेंगे, कैपेसिटी से वो याद होगा। कहने का मतलब जो आने वाले जो समय में जो फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर होगा वो बिल्कुल ऑपोजिट होगा फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में। आने वाली पीढ़ी को बहुत कुछ नया देखने को मिलेगा। क्लासिफिकेशन ऑफ कैपेसिटी, अब आगे हम कंप्यूटर्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। कौन कौन से कंप्यूटर्स, माइक्रो कंप्यूटर्स, मिनी कंप्यूटर्स, मीडियम साइज कंप्यूटर्स, लार्ज कंप्यूटर्स। हम आगे बहुत सारे कंप्यूटर्स के बारे में पढ़ेंगे, उनकी कैपेसिटी के बारे में, उनके अंदर कितनी क्षमता है, वो अपने अंदर क्या क्या चीजें रख सकते हैं, कितना कैपेसिटी है। कंप्यूटर्स कैन बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर कैपेसिटी। कंप्यूटर को एक्सप्लेन किया जाता है, कंप्यूटर के बारे में बताया जाता है उसकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग, उसमें कितनी क्षमता है, उसके अंदर कितनी जगह है। कंप्यूटर कैपेसिटी इज करंटली मेजर्ड बाय द नंबर ऑफ एप्लीकेशन। आजकल के टाइम में जो कंप्यूटर की कैपेसिटी है उसको मापा जाता है नंबर ऑफ एप्लीकेशन से, मतलब उसके अंदर कितने सारे ऐप है, कितनी सारी चीजें हम उसके अंदर यूज कर रहे हैं। दैट इट कैन एप्लीकेशंस दैट इट कैन रन रेदर देन बाय द वॉल्यूम ऑफ डाटा इट कैन प्रोसेस। कहते हैं वो क्या मापेगा, जो कंप्यूटर की कैपेसिटी आज के समय में नंबर ऑफ एप्लीकेशंस मापती है कि हम एक टाइम पे कितनी एप्लीकेशंस को चला रहे हैं, ना कि वो वॉल्यूम ऑफ डाटा इट कैन प्रोसेस। ना कि कहने का मतलब है वो एप्लीकेशंस कितनी चल रही है एक टाइम में, वो चीजें मापता है, ना कि डाटा इसके अंदर कितना हो गया है, डाटा ने कितनी जगह घेर ली है, ना कि वो मापता है। कहने का मतलब अब आगे आता है क्लासिफिकेशन इज डन एज फॉलोज। सबसे पहले हम माइक्रो कंप्यूटर्स के बारे में पढ़ेंगे। द माइक्रो कंप्यूटर हैज द लोएस्ट लेवल कैपेसिटी। माइक्रो कंप्यूटर में सबसे कम कैपेसिटी है। द मशीन हैज मेमोरीज दैट आर जनरली मेड अप ऑफ सेमीकंडक्टर्स। कहते हैं जो माइक्रो कंप्यूटर्स की जो मशीन है, कंप्यूटर की एक मशीन है ना, कहते हैं जो माइक्रो मशीन है उसके अंदर जो मेमोरी है किससे बनी हुई है, सेमीकंडक्टर से। जो वो मटेरियल है किसका है, सिलिकॉन चिप्स का, जिसे क्या बोलते हैं, सिलिकॉन चिप्स, जैसे कि मेमोरी कार्ड। कहते हैं बहुत छोटी होती है, किससे बनी हुई है, उसे क्या बोलते हैं, सेमी कंडक्टर, बनी किससे हुई है, सिलिकॉन से, जिसको हम छोटी सी मेमोरी कार्ड बोलते हैं, उसे चिप भी बोलते हैं, उसे चिप बोला जाता है। लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ सिलिकॉन चिप्स बिगन इन 1971। मतलब लार्ज स्केल मतलब कहने का मतलब है एक छोटी सी चिप्स में बहुत सारा मटेरियल, बहुत सारी चीजें हम उसके अंदर कैपेसिटी होती है। एक शुरुआत कब हुई, बिगिन इन 1971 में, एंड इट हैज बीन अ ग्रेट यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो चिप्स का माइक्रो कंप्यूटर के अंदर ग्रेट यूज है, उनकी प्रोडक्शन में, उसको बनाने में, उसके अंदर जो काम चल रहा है उसके अंदर उसका ग्रेट यूज है। कहने का मतलब बहुत अच्छा यूज है। द माइक्रो कंप्यूटर इज ए डिजिटल कंप्यूटर सिस्टम। माइक्रो कंप्यूटर का एक डिजिटल सिस्टम है दैट इज कंट्रोल्ड बाय स्टोर्ड, जिसके अंदर कैसे कंट्रोल होता है, उसको कैसे कंट्रोल किया जाता है, उसके अंदर सारे प्रोग्राम को स्टोर किया जाता है। दैट यूज ए माइक्रो प्रोसेसर। तो वो क्या यूज करते हैं, क्या यूज करके उसको कंट्रोल कर लेते हैं, माइक्रो प्रोसेसर का यूज करके। कौन से माइक्रो प्रोसेसर है, ए प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी एंड रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये दो मेमोरीज हैं जिनका माइक्रो कंप्यूटर्स में
यूज होता है। नेक्स्ट देखिए मिनी कंप्यूटर्स। इन द 1960 में ग्रोइंग डिमांड फॉर ए स्मॉलर स्टैंड अलोन मशीन ब्रॉट अबाउट द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द मिनी कंप्यूटर टू हैंडल टास्क। मिनी कंप्यूटर में आपने देखा होगा जैसे जैसे कंप्यूटर का साइज छोटा होता जा रहा है उसके अंदर जो कैपेसिटी है वो बड़ी होती जा रही है। मिनी कंप्यूटर नाम से छोटा, ये 1960 में इसकी जो डिमांड थी, छोटा कंप्यूटर है बट उसके अंदर कैपेसिटी ज़्यादा है, इसकी डिमांड उस टाइम पे बहुत ज़्यादा थी। ब्रॉट अबाउट दी जो जब इसको बनाया गया था उसको मिनी कंप्यूटर का नाम दिया ताकि ये छोटे बड़े बड़े टास्क को हैंडल कर सके, जिसे हम बड़े बड़े टास्क हैंडल कर सके, जिसको हम लार्ज, कहने का मतलब देखने में ये छोटा है बट ये लार्ज कंप्यूटर का काम करता है। ठीक है। मिनी कंप्यूटर सिस्टम प्रोवाइड फास्ट ऑपरेटिंग स्पीड। छोटा है कंप्यूटर पर इसकी स्पीड क्या है, बहुत तेज है। एंड लार्जर स्टोरेज कैपेसिटी, और इसके अंदर जो क्षमता है स्टोरेज करने की वो भी बहुत ज़्यादा है। किससे, माइक्रो कंप्यूटर से। माइक्रो कंप्यूटर से मिनी कंप्यूटर में क्या है, कैपेसिटी जो है ज़्यादा है। दिखने में छोटा है पर उसके अंदर कैपेसिटी क्या है, ज़्यादा है। दिस टाइप ऑफ कंप्यूटर सिस्टम इज़ वेरी फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल क्या होता है, चलने में बहुत स्मूथली, प्रॉब्लम्स नहीं आ रही है। कई बार होता है हम ज़्यादा यूज़ कर ले कंप्यूटर गर्म हो जाता है, वर्क उसका जो काम करना स्लो कर देता है, बट ये फ्लेक्सिबल है, सॉफ्ट है, इसको हम इजीली उसको चला सकते हैं एंड कैन बी एक्सपेंडेड टू मीट द नीड्स ऑफ यूजर्स। यूजर कौन होते हैं, जो कंप्यूटर को चला रहा होता है, जो उसकी ज़रूरतें हैं कंप्यूटर से, जो उसने ज़रूरतें लेनी हैं उसको ईजिली विस्तार में, कहने का मतलब है एक्सपैंड फॉर्म में उसको, उसकी नीड्स को पूरा कर देता है। मतलब जो पुराने कंप्यूटर्स थे उनको टाइम लगता था कोई भी चीज़ कंप्लीट करने में, पर आजकल के कंप्यूटर्स क्या हैं, जैसे कि मिनी कंप्यूटर्स क्या थोड़े ही समय में पूरा बड़ा जो चाहे बड़ा काम है कुछ ही सेकंड्स में कंप्लीट कर देता है। नेक्स्ट है मीडियम साइज कंप्यूटर, इसके बारे में हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।